Good afternoon, each and everyone. Our next topic in our syllabus is blood coagulation. इससे पहले हम ब्लड फॉर्मेशन देखे थे, इसका कॉम्पोजिशन देखे हैं एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लड ग्रुप्स. और नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड का ऐसे ब्लड कोएगुलेशन. मतलब कुछ इंजरी हो जाता है तो कैसे स्टॉप होता है, ब्लड कैसे कोएगुलेट होता है, मतलब क्लॉट कैसे होता है. सो लेट्स सी दिस. इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक. Hemostasis. We start with the definition of it. Hemostasis. Hemostasis is defined as arrest or stoppage of bleeding. हीमोस्टैसिस मतलब जब ब्लीडिंग होता है उसको जब स्टॉप करता है हमारा जो बॉडी मैकेनिज़्म, उसको हम हीमोस्टैसिस बोलते हैं. सो इट इज़ डिफाइंड एज अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग. जब हमारा जो कुछ भी इंजरी हो जाता है बॉडी में तो उस टाइम जब ब्लड ऑफ हो जाता है, ब्लड को स्टॉप करता है, उस टाइम जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम हीमोस्टैसिस करके बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज कोएगुलेशन. द प्रोसेस बाय विच ब्लड चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड टू ए जेल फॉर्मिंग ए ब्लड क्लॉट रिजल्टिंग इन हीमोस्टैसिस. कोएगुलेशन, क्लॉट हमको ऑलरेडी पता है क्लॉट के बारे में. ब्लड क्लॉट कहीं भी इंजरी हो जाता है हमारा जो ब्लड है स्टार्टिंग में लिक्विड जैसा फ्लो होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो जेल टाइप मतलब थोड़ा गम्मी टाइप लगने लगता है ताकि, और ब्लीडिंग भी कम हो जाता है. तो वो प्रोसेस जो है, जो ब्लड लिक्विड से लेकर जेल होता है, उस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन बोलते हैं. और उसी प्रोसेस को जब ब्लीडिंग ख़त्म हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, उसको हम हीमोस्टैसिस मैकेनिज़्म बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ क्लॉट. Blood clot is defined as a mass of coagulated blood which contains RBC, WBC and platelets entrapped in fibrin meshwork. यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हो. जब ब्लीडिंग शुरू हो जाता है उस टाइम क्या होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, उनका फर्स्ट वर्क है, उनका जो फंक्शन है ब्लड को रोकना. तो वो सब मिलके एक फाइबर, मतलब ये जो वाइट वाइट का शेल दिख रहा है मैश टाइप, उसको फॉर्म होके ब्लड को रोकने का कोशिश करते हैं. ये है ब्लड क्लॉट. आप लोग बचपन से देख के होंगे कि आप महसूस किए होंगे, या फिर यू हैव योर ओन इंजरीज. बहुत बार खेलते टाइम या कहीं भी गिर जाएंगे तो यू हैव अ इंजरीज ऑन योर बॉडी. इंजरी होने के बाद मैक्सिमम ऑफ 3-4 सेकेंड्स और 3-4 मिनट्स के बाद आप देख सकते हो आपका जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, एकदम थिक हो जाता है. उस मैकेनिज़्म को हम हीमोस्टैसिस बोलते हैं, या फिर कोएगुलेशन बोलते हैं, या फिर क्लॉट बोलते हैं. स्टेजेस. हीमोस्टैसिस ये प्रोसेस में कितने स्टेजेस हैं? 3 प्रकार के स्टेजेस हैं. व्हेन अ ब्लड वेसल इज़ इंजर्ड, the injury intimates a series of reactions resulting in hemostasis. It occurs in 3 stages. कुछ भी हमारे बॉडी में इंजरी हो जाता है और कहीं भी चोट लगता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है. वो ब्लीडिंग स्टार्ट होने से लेकर जब तक वो बंद नहीं होता है तब तक 3 प्रकार के स्टेजेस होते हैं हमारे इंजरी के प्लेस में. फर्स्ट वन है वैसो कंस्ट्रक्शन. जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब नैरो, मतलब एकदम नैरो हो जाता है ताकि ब्लड ज़्यादा फ्लो मत हो. सो फर्स्ट स्टेज है वैसो कंस्ट्रक्शन. सो यहाँ पे एक डायग्राम दिए हैं. मतलब वैसो कंस्ट्रक्शन मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है हमारे, जो आर्टरीज है, वेन्स है, कहीं भी जो चोट लगा है वहाँ पे जितना भी ब्लड वेसल्स है जिससे ब्लड आ रहा है वहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज होता है वैसो कंस्ट्रक्शन. मतलब साइज़, जो ब्लड वेसल का जो साइज़ है वो एकदम कम हो जाता है ताकि ब्लड ज़्यादा फ्लो मत हो. नेक्स्ट वन इज़ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. हमारे ब्लड में जितना भी प्लेटलेट्स हैं, हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े थे लास्ट क्लास में कि प्लेटलेट्स ब्लड को रोकता है, ब्लड ज़्यादा फ्लो नहीं होने देता है, मेन फंक्शन है. तो वो क्या होता है, प्लेटलेट्स सब मिलके एक गम टाइप फॉर्म होता है. आप छू सकते हैं, आपके कहीं भी कुछ इंजरी हो जाता है कुछ देर के बाद एकदम गम्मी हो जाता है ब्लड एकदम पानी जैसा लगता है स्टार्टिंग में. धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट
टाइम जब पास मतलब टाइम व्हेन इंक्रीजिंग होता है तो उस टाइम यू कैन सी ए ब्लड क्लॉट, मतलब गम्मी टाइप लगता है ब्लड। वो गम्मी ये इसलिए है कि प्लेटलेट्स, जितना भी प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में है वो सब मिलकर एक मतलब दीवार टाइप या फिर शीट टाइप कवर करता है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज, इज द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। थर्ड वन इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो जब ऑलरेडी यहाँ पे जो प्लेटलेट प्लग ऑलरेडी बन गया है, स्टॉप कर रहा है ब्लीडिंग को, अंदर जितना भी ब्लड फ्लो होने वाला है वो पूरा क्लॉट हो जाता है। अंदर का मतलब पूरा नहीं, जहाँ चोट लगा है वहाँ के जितना भी ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ के स्टार्टिंग में जहाँ चोट लगा है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है ताकि ब्लड ज़्यादा फ्लो मत हो। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस। हमारे जो बॉडी में जो मैकेनिज़्म है ब्लीडिंग स्टॉप करने का, जो मैकेनिज़्म है, फर्स्ट है वाजो कंस्ट्रक्शन। जितना भी बॉडी वेसल्स हैं जहाँ चोट लगा है वहाँ के जो बॉडी वेसल्स, ब्लड वेसल्स हैं, वो एकदम थिन हो जाते हैं या नैरो हो जाते हैं ताकि ब्लड ज़्यादा फ्लो मत हो। और सेकंड वन है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लग मतलब वो ब्लॉक कर देता है। सो हम प्लग मतलब हमारे जो चार्जिंग प्लग है, जब हम चार्जिंग में प्लग करते हैं तो क्या हो जाता है, वह बंद हो जाता है। सेम उसी प्रकार ये प्लेटलेट सब मिलके क्या होता है, वो इंजरी के जो पार्ट है वहाँ पे एकदम एक शीट तरह फॉर्म होते हैं ताकि ब्लड ना बाहर मत आए। थर्ड वन इज़ कोएगुलेशन। जब प्लग बन जाता है, जितना भी फ्लो होने वाला जो ब्लड रहता है वो पूरा क्लॉट हो जाता है ताकि वो बाहर ना निकले। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट वन इज़ मैकेनिज़्म ऑफ क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म कैसे होता है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। ये जो कोएगुलेशन है, ये जो ब्लड क्लॉट होता है, उसके लिए बहुत सारे चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारे मिल के वो क्लॉट बनाते हैं। तो इसके लिए सब्सटेंसेस नेसेसरी फिर क्लॉटिंग और क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो सब्सटेंसेस है, जो चीज़ें हैं, बहुत सारे मिल के वो ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है। उन चीज़ों को हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। मेरे ख्याल से आप अपने +1 +2 या 11 12th में पढ़े होंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स करके। सो दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग के लिए जो है वो सब्सटेंसेस, 13 सब्सटेंसेस मिलकर ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट व्हाट इज़ दैट 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे ये टेबल में थोड़ा आप लाइट है, मतलब उतना क्लियर नहीं है वर्ड्स, फिर भी आप लोगों के पास रॉसन विल्सन है, वह उसमें ब्लड के जो चैप्टर है, मेरे ख्याल से लेफ़्ट हैंड साइड आप लोग कॉर्नर में देख सकते हो, एक टेबल है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स करके, उसमें भी पढ़ सकते हैं इनकेस ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो। सो ये जो 13 फैक्टर्स है मैं पढ़ूँगी। फर्स्ट वन इज़ फाइब्रोनोजन, सेकेंड वन इज़ प्रोथ्रोमिन, थर्ड इज़ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ इज़ कैल्शियम आयन्स, फिफ्थ इज़ proacelerin, and seventh one is proconvertin, eighth is anti-thrombophilic factor, ninth one is plasma thrombin, इसका another name है Christmas factor, 10th factor is Stotts-Bowers factor, 11th is plasma thromboplastin, 12th one is Hegeman factor, and 13th one is fibrin stabilizing factor. सो फैक्टर 6 नहीं है, क्योंकि फैक्टर 6 को भी हम फैक्टर 5 का भी सेम सब्सटेंस है करके हम फैक्टर 6 को मेंशन नहीं करते हैं। सो फैक्टर 6 भी ये प्रो एक्सेलरिन जो भी फैक्टर है वही फैक्टर रिलीज होता है, इसलिए हम उतना नेम उसको मेंशन नहीं किए हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम K+ आयोन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर द 13th क्लॉटिंग फैक्टर्स इन आवर बॉडी ड्यूरिंग कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो दीज आर द hemostasis factors, coagulation factors, mainly
um, stages of coagulation and then mechanism of clotting and clotting factors. So I hope you have understood about this blood coagulation. So thank you.